वरुण पुरोहित जी, आपके महाराष्ट्र के एक विधायक हैं, मैं नाम थोड़ा सा मिस कर रहा हूं, थोड़ी देर बाद आप कहेंगे तो बता भी दूंगा। उन्होंने क्या कहा, जो लातूर में किसानों की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि 10 पीढ़ी से खेती कर रहे थे तो तुम्हारी जमीन हो गई। ये उनका स्टेटमेंट है, कागज दिखाइए। तो भाई जब कागज वक्फ नहीं दिखाएगा कि आपकी जमीन कैसे हो गई, जहां मन करे दावा ठोक दिया, और जब कागज देखने के बाद हिंदू पक्ष कर दे तो दिक्कत होने लगती है। राकेश जी, अभी आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का डिस्कशन कर रहे थे, आप महाराष्ट्र के किसान की जमीन पे चले। हाँ, क्यों नहीं जाऊंगा। वक्फ और जब वर्शिप एक्ट की बात आएगी तो वक्फ और वर्शिप एक्ट की तुलना होगी, वक्फ और वर्शिप एक्ट की तुलना होगी। ये आपका दोहरा रवैया है वरुण पुरोहित जी, माफ करिएगा। अगर आप कहते हैं कि वक्फ को अलग कर दो और वर्शिप एक्ट को अलग कर दो तो बोलने नहीं दोगे तो कौन? नहीं बोलने दूंगा, आपने बोला इसलिए मैंने काउंटर किया। बोलिए। आप डिस्कशन वो कर रहे थे, मेरे को उधर ले गए महाराष्ट्र। मैं कह रहा हूं जाएगा सर, जाएगा। संसद चल रही है, किसी भी एक्ट पे या कानून पे बनाने वाली सुप्रीम बॉडी कौन है? पार्लियामेंट। तो सत्ता में कौन है 10 साल से? मोदी जी की सरकार। अगर किसी एक्ट में उनको कोई खामी नजर आती है, संसद में चर्चा कराओ, उसमें अमेंडमेंट कर दो। जब किसान बिल आप ला सकते हो और रातों रात फटाफट उसको हटा सकते हो बिगर किसी के पूछे, आप क्यों नहीं एक्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आपको कोई खामी उसको खामी लग रही है तो उसको अमेंडमेंट कर दो संसद में चर्चा करा के। और ये जो सर्वे की बात चल रही है, आप मुझे बताइए कितने प्राचीन मंदिर में आपको ले चल सकता हूँ, हजारों साल के खंडर हो रहे हैं, कितनों के पत्थर, कितनों की मूर्तियां स्मगल हो रही है, उस पर तो ध्यान नहीं है। पहले मस्जिदें खोद लो, अरे खोद लेना भी पहले लोगों की रोटी रोजी का, बेरोजगारी का तो आप इंतजाम नहीं कर पा रहे हो। लोग परेशान, बच्चे पढ़ पढ़ के बाहर आ रहे हैं, उनको क्या खुदाई में लगाओगे? फावड़े खुदाले, पहले थाली कटोरे दे रहे थे, अब खुदाले फावड़े। क्या तर्क है, क्या तर्क है। वरुण जी को बीच में रोका जाए तो कहेंगे बीच में मत बोलिए। अरे तो बोलोगे, अरे सर ऐसा है, नहीं सुनिए, क्या मस्जिद के सर्वे से बेरोजगारी की समस्या बढ़ जाती है? क्या तर्क है भाई? आप लोग नहीं सुनिए, मस्जिद के सर्वे का आदेश हो गया, अभी तो 7-8 मस्जिद के आए हैं, उससे देश में बेरोजगारी बढ़ जाएगी, उसके रोजगार के अवसर घट जाएंगे, और उसमें क्या खुदाई के लिए क्या तर्क है? मतलब तर्क क्या है? नहीं, लेकिन एक बात इन्होंने कहा है वरुण जी, आऊंगा इसके बाद धर्मेंद्र जी। वरुण जी, आपने कहा ना सर, तो वक्फ पर अमेंडमेंट हो रहा है तो सर खुलकर साथ आ जाइए, बोलिए ठीक है भाई, इतना मनमानी ना हो पाए तो मुझे नहीं, अब मुझे जानना है तुहिन सिन्हा से कि भाई बताइए वर्शिप एक्ट को अमेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप लोग की स्ट्रेटजी क्या है, या फिर ये बवाल चलता रहेगा, या तो कानून स्क्रैप करिए, आप लोग की पार्टी की पॉलिसी क्या है, मुझे बताइए। जैसे तर्क दूंगा क्या मैं? ये हमारी राकेश जी हमारी प्रतिबद्धता है। जब एक बार हम कमिटमेंट कर देते हैं तो फिर हम खुद की भी नहीं सुनते हैं। मैं आपके शो पे ये कमिटमेंट दे रहा हूँ कि वक्फ एक्ट में जो 1995 में जो संशोधन किए गए थे उसको सुधारना और मुसलमान वक्फ एक्ट 1924 को निरस्त करना, ये दोनों चीजें हमारी कमिटमेंट है। और एक बार जब हम कमिटमेंट कर देते हैं तो हम खुद की भी नहीं सुनते हैं। अब ये पूछे कि तारीख कब बताओगे, यही पूछ रहे थे आर्टिकल 370 कब हटाओगे, हटा दिया ना। यही पूछ रहे थे कि तोहिन भाई बिल कब, अरे ये तो वक्फ में अमेंडमेंट आप लोगों ने पेश कर दिया है। मैं सवाल वर्शिप एक्ट को लेकर पूछ रहा हूँ, होगा वर्शिप एक्ट को अमेंड करेंगे, स्क्रैप करेंगे, क्या करेंगे, क्या पॉलिसी आपकी? इन्होंने बेईमानियों को सिवा कुछ कर भी नहीं सकते हो। अरे रुकिए आजारी जी, पहले भाजपा का स्टैंड जाने दीजिए वर्शिप एक्ट पर। किया था सेक्शन 40 को लाकर, सेक्शन 40 जो कि जड़ है सारी समस्याओं का, जिसके आधार पर आप कहीं भी जाकर दावा ठोक सकते हैं। टाइम्स नाउ के स्टूडियो पे आके आप ये लोग दावा ठोक देंगे और आपको प्रमाण देना होगा कि नहीं टाइम्स नाउ इनका नहीं है, आपका है। तो एक तो 1995 में जो अमेंडमेंट किया गया था, जो सबसे ड्रैकोनियन अमेंडमेंट है सेक्शन 40, उसको हटाना और मुसलमान वक्फ एक्ट 1924 को निरस्त करना, ये दोनों चीजें हमारी प्रतिबद्धता है और ये आज नहीं तो कल होगा। बट ये लोग जो हैं, ये लोग उसको विलंबित करने का प्रयास कर रहे हैं। जेपीसी वर्शिप वाला बताइए ना, पार्टिसिपेट नहीं करते। सर वर्शिप एक्ट पर आप लोग क्या सोच रहे हैं? ऐसे ही चलता रहेगा, कोई अमेंडमेंट क्या कुछ या कुछ आप लोगों ने तय नहीं किया? देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में इस वक्त जो है स्टेटस को है, इस वक्त जो है वो सो है, लेकिन आगे इस वक्त जो है हमारी कंसंट्रेशन वक्फ पे है, आगे वर्शिप एक्ट पर भी संभवतः सुधार होगा। चलिए, एक संकेत आपने दिया। अब धर्मेंद्र यादव, मुझे एक बात बताइए कि ये तो वर्शिप एक्ट में भी सुधार की बात है, आप लोग वर्शिप एक्ट के फेवर में क्यों हैं? क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि अगर हिंदू पक्ष कोर्ट जा रहा है तो इससे दिक्कत है, या इससे आपका वोट बैंक प्रभावित होता है? राकेश जी, समाजवादी पार्टी देश के सौहार्द के पक्ष में है।
अगर भारतीय जनता पार्टी किसी कानून का सहारा लेकर के देश में सौहार्द बिगाड़ना चाहेगी तो हम उसका विरोध करेंगे। तो हिंदू और कोड जनहित जाएगा में तो करेंगे। सौहार्द बिगड़ जाएगा। दूसरी बात, नहीं ये तो आप कह रहे हैं ना। नहीं, ये मैं आपकी तो सोच पूछ हो रहा हूं, सकती है। कह नहीं रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं। हिंदू कोड जाएगा तो सौहार्द बिगड़ जाएगा, और पत्थर बरसाए जाएंगे तो उससे सौहार्द बढ़ बिल्कुल, ये जाएगा। आपकी सोच है। ये आपकी सोच, ये आपकी सोच। मेरी सोच क्या, मैं इस पूछ रहा हूं देश में आपसे। अब कितने धर्म के लोग रहते हैं बताइए जरा। मैं इस आपसे देश में जो- कितने धर्म के लोग रहते हैं? क्या चीज, कितने धर्म के लोग रहते हर हैं? धर्म के लोग दूसरे, वही कह रहा हूँ, हर धर्म के लोग दूसरे धर्म के स्थान को जाकर के दावा करना शुरू कर देंगे, देश में क्या होगा? सौहार्द बिगड़ेगा या बनेगा बताइए? तो वर्शिप एक्ट बना क्यों था, जरा बताइए। ना। चलिए, वर्शिप एक्ट क्यों बना था? वक्फ जबकि- को इतना मनमानी अब राकेश जी रवैया, सुनिए। वक्फ को इतने मनमानी अब अधिकार क्यों दे दिया गया? आप वर्शिप एक्ट का बात करिए या तो नहीं तो बताइए ना भाई, क्यों दे दिया गया, क्यों बात कर। अरे मैं बात तो कर ही रहा आप मुझे हूं, बताइए। और बात होगी तो हाँ, तो तुलना आप- क्यों होगी कि एक जगह आप अरे मनमाने राइट्स दे देंगे, दूसरे पक्ष को कहेंगे कोर्ट भी मत जाओ, और कोर्ट जाओगे तो देश का सौहार्द बिगड़ जाएगा। सर ये आपका डबल स्टैंडर्ड है। आप सुनिए, तो कानून की परिभाषा अगर आपको नहीं पता है, कानून देश के पार्लियामेंट में बनता है, और जब कोई पार्लियामेंट में कानून बनता है, अवधेश जी को बता रहा हूं मैं, हाँ। वो चूंकि बहुत ज्ञान की बातें कर रहे थे, देश की पार्लियामेंट में कानून बनता है, कानून किसी जाति या किसी पार्टी या किसी धर्म का नहीं होता ठीक है। कानून देश का होता है, और जब पार्लियामेंट से पास हो जाता है पूरे देश के लोगों के लिए कानून माना तो जाता है। आपको एक और कानून की जानकारी दूं, एक और आपको कानून की जानकारी दूं धर्मेंद्र यादव, और कानून की जानकारी ये ले लीजिए कि देश का कानून बनता जरूर देश की संसद में है, लेकिन कानून को व्याख्या करने का अधिकार इस देश की सबसे बड़ी अदालत को है, और देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े न्यायाधीश ने यह कह दिया है कि यह एक सर्वे से नहीं रोकता है, और सर्वे हो सकता है। तो यह भी जानकारी अपने पास दुरुस्त करके रखिए। आप मुझे बता दीजिए, देश का सबसे बड़ा न्यायालय ये भी कहता है, उसके वकील ये भी कहते हैं हाँ। कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग सौहार्द बिगाड़ने के लिए सर्वे के नाम पर देश में बीजेपी गई है फैला जौनपुर रहे हैं, में, इससे माहौल खराब हो। जौनपुर में बीजेपी ने हाँ, एक्ट वो फाइल भी- किया है, सर्वे के लिए आदेश लेने के लिए देखिए, बीजेपी के लोग गए हैं, या फिर जिन जनाब ने आ रहा हूं, एक मिनट तो हिंद कौन भाई, या फिर जिन्होंने, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं ना, या फिर जिन्होंने वहां पर याचिका दाखिल की है। अरे भाई अभी जौनपुर विष्णु जैन पहुंचे ही नहीं है, तो जौनपुर को विष्णु जैन से जोड़िए नहीं, पहली बात, उनका नाम विष्णु जरूर है, जैन नहीं है वो। विष्णु जैन कौन? सुनिए, और जैन जो नहीं पे विष्णु क्या? जनाब है उनका बीजेपी से कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं करिए, मैं आपको चैलेंज करता हूं। चलिए। विष्णु जैन जैन नहीं है, अरे भाई विष्णु जैन जैन नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जौनपुर में जिन विष्णु जी ने याचिका दाखिल की है वो विष्णु जैन नहीं है, ये आपको बात कह रहा हूं सर। मैं आपसे कह रहा हूँ, विष्णु जैन जो है वो जैन मंदिर ढूंढ रहे हैं, हिंदू मंदिर के पीछे को भाग रहे हैं, यही मैं कहना चाह रहा तो हूँ। आपको हिंदू कि मंदिर जैन से हिंदू दिक्कत मंदिर है? ढूंढेगा, आपको इस्लाम हिंदू मस्जिद मंदिर से ढूंढेगा, दिक्कत है, तो मतलब इससे क्या होगा? हिंदू अपना मंदिर ना खोजे, आप ये दिक्कत चाहते हैं? आपको है, दिक्कत आपको है कि इस देश में सौहार्द नहीं रहे। अरे फिर इस वही देश बात के है, लोग बुनियादी मतलब बात ना ये करें। गजब की परिभाषा है, गजब परिभाषा हो जी कि हिंदू मंदिर खोजे तो दिक्कत है, आप ही तो कह रहे हो हिंदू ना। कोर्ट जाए तो दिक्कत है, इस देश में हिंदू ने सौहार्द अपनी रहना बात कह दी चाहिए, तो सौहार्द रहना बिगड़ जाएगा, दूसरी ओर पत्थर बरसते रहे, कोई अपराधी हो जाए एक समुदाय का, उसका एनकाउंटर हो जाए तो भाईचारा बिगड़ जाता है। नहीं राकेश जी, बीजेपी के गुंडे अगर जाके मंदिर ढूंढने लगेंगे को लेकर मस्जिद एक में, बयान समाजवादी अरे पार्टी आप तो बीच में बोलते नहीं थे, बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई? का बताइए भाई, आप- मेरे आपको से सवाल डिबेट करना पूछा है। इन्होंने, मेरे से अवधेश सवाल जी, पूछा है। आपको डिबेट करना है तो बताइए, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं अवधेश जी को लेकर आया बीच में, मेरे से धर्मेंद्र सवाल यादव पूछा है भाई, मेरे से मैं लेकर सवाल आया पूछा बीच है। में। मेरे बीच में आ गए, मेरे से सवाल 20 पूछा मिनट बाद है, डिबेट में। मेरे से 20 सवाल मिनट पूछा बाद है, डिबेट सुनते ही में नहीं है वो। अरे रुकिए धर्मेंद्र जी, इसके बाद फिर बोल लीजिएगा, सर समय है, इतनी समय की इतनी भी कमी नहीं है, रुक जाइए। मेरे से सवाल पूछा है, मैं उत्तर दे रहा हूं। देखिए, एक बयान मुझे बता दीजिए कि INDIA अब तो खैर उनमें भी टूट हो गया है, किसी घटक ने, किसी नेता ने संभल में पत्थरबाजों का या इस ढंग से इकट्ठे होकर का आगजनी की आलोचना की हो, एक बता दीजिए आप। 5-6 लोग सर्वे में जा रहे हैं, इसमें 2 मस्जिद कमेटी के हैं, 5 लोगों की जान चली गई। कमिश्नर है, आपने लेकिन कभी वो बोला? वो तो वो तो वो 5 तो लोगों इतनी की बड़ी जान शक्ति चली हो गई। गए हैं कि आपने उन्होंने नारा लगा दिया। बोला? लेकिन अरे भाई भारतीय बीच में जनता नहीं, पार्टी मैं के आपके नेता बीच को सुनिए, मैं बीच में नहीं रुकिए बोल रहा मैं था। सिंप्लीफाई करता हूं, अरे रुकिए मैं सिंप्लीफाई करता हूं।